देखिए जी, दावतनामा किसी पाकिस्तानी को नहीं किया। अच्छा, दावतनामा इस खित्ते में हिंदुस्तान के वजीर खारजा को गया था, जयशंकर, जो उधर मौजूद है। बिल्कुल ट्रम्प साहब के वो सामने खड़े हुए थे। ही वाज द फर्स्ट मैन इन द फर्स्ट लाइन। सबसे आगे की श्रृंखला में भारत के विदेश मंत्री का मौजूद रहना भारत की ताकत को बता रहा है। जो ट्रंप ने ऐलानात किए, जिनमें स्पेशली बात की गई कि जो बैरूनी अखराजात हैं उनमें कटौती की जाएगी, तो पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहां पर USAID आती है, तो कितना फर्क पड़ेगा? दावतनामे से मतलब है ऑफिशियल इनविटेशन, वो किसी पाकिस्तानी को नहीं आई। बी वेरी क्लियर ऑन दैट। हम देखें वो जयशंकर सामने बैठे हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर। वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। और आज मेरा दिल कीता चीमा साहब, मैं सराहने दे विच मुंह दे के ते रो पावां। जी, वो जो ह्यूमैनिटेरियन एड का उन्होंने कहा था वो दूसरी मुल्कों में कम करेंगे, तो ये पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा। विवेक रामास्वामी, जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदर पिचाई पे चला जाता था। भाई तुम ड्यूटीज लेवी कर रहे हो, तुम मुल्कों पे ड्यूटीज लेवी कर रहे हो, तुम फ्री ट्रेड, एक जमाने में तो ये फ्री ट्रेड के लिए थे, एक जमाने में अमेरिकन कंपटीशन, हम ट्रेड बैरियर्स, ये वो कुछ नहीं, अब ड्यूटीज शुरू कर रहे हैं आप। अंबानी साहब भी आए हैं इंडिया से। डॉक्टर साहब वो तो खीर कर दिए, मियां भी आए हुए हैं। बस चीमा साहब, लेकिन हम खुदारा ये भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ दें और उनसे दुश्मनी भी अपनी खत्म करें, सुलह करें उनसे जाके। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दौर एक बार फिर से लौटा है। उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की सोमवार को शपथ ली, तो इस मौके पर दुनिया भर से मेहमान जुटे थे, लेकिन भारत को खास तवज्जो दी गई। अमेरिका से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर न्योता आया था और उन्होंने अपने दूत के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में एस जयशंकर पहली ही पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। इसके अलावा वह डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीब भी नजर आए। साफ था कि ट्रंप प्रशासन वाला अमेरिका भारत को खास तवज्जो दे रहा है। एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वैंस के शपथ समारोह में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के विशेष दूत के तौर पर शामिल हुआ, जो मेरे लिए गर्व की बात है। एस जयशंकर की डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के दौरान उनकी सरकार के कई मंत्रियों के साथ मुलाकात भी हुई, लेकिन उसमें चीमा साहब शर्मिंदगी ये थी कि सारी कौमें बाहर से गई, बल्कि मैं बता रहा, विवेक रामास्वामी, जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदर पिचाई पे चला जाता था, पीछे बैठे थे चीमा साहब। JD वैंस के साथ उषा वैंस सामने नजर आ जाती थी। आज सामने बैठे हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर। वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। और आज मेरा दिल कीता चीमा साहब, मैं सराहने दे विच मुंह दे के ते रो पावां। आज दिस इज हाउ आई एम, कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है। जिहाद जिहाद जिहाद। डॉक्टर साहब, ये जो जितने डॉक्टर हैं वहां पे, ये जो सारे लोग हैं वहां पे, अमेरिका के मिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक हैं, ये एक भी हम नहीं बना सके आज तक कांग्रेसमैन। ये वो चीमा साहब, डॉक्टर जो है उस सिर्फ जब बड़ा घर ले लेता है, बड़ी गाड़ी ले लेता है, वो समझता है कि हम गार्ड ना उस बिल, वो सिर्फ इससे आगे उसकी दुनिया खत्म हो जाती है, रुक जाती है। एक गाड़ी, एक घर, फिर वो किसी को इंसान वो कहता है कि मैं आई एम अ सुपीरियर ह्यूमन बीइंग नाउ। वो इतना गैप क्रिएट कर लेता है दूसरे इंसानों के साथ, वो समझता है मैं आई एम सुपर नेचुरल नाउ। हालांकि गाड़ी घर जो है ये बंदा लाई फिरता चीमा साहब। बैंकों ने फाइनेंस करना होता है, पेमेंट ओनली भी आ गई थी चीजें, इंटरेस्ट ओनली लोन भी आ चुके थे, लेकिन उनका कभी आपने दिमाग देखे? आपने एक गाड़ी ले लें, घर ले लें, इससे आगे दुनिया ही खत्म हो जाती है उन्हें। और तीसरा, मैं तो डॉक्टरों को मैकेनिक कहता हूँ चीमा साहब। मैकेनिकों को क्या पता है कि पॉलिटिक्स क्या चीज है? उन्हें क्या पता सोसाइटी के प्रॉब्लम क्या है? अगर डॉक्टर इतने अच्छे होते तो चीमा साहब हर लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर डॉक्टर होते ना, सर्जरियां कर रहे होते हर असेंबली के अंदर बैठ के। कोई है डॉक्टर आज तक आपने देखा? कितने मुल्कों के सदर डॉक्टर हैं? कोई नहीं है, वकील होते हैं चीमा साहब। हाँ, आपका प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है। एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ना आप ना अरबी है, ना फारसी है, ना पठान है, ना पंजाबी है, पता नहीं है क्या है। एक तो यही प्रॉब्लम।
और दूसरा हर वक्त पैसे 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 पैसे, सुबह उठते हैं पैसों पे तो बाद सारा दिन पैसे, और जिस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए वो उतनी दूर चली जाती है। वो 22,000 डुअल सिटीजन जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं वो चलने देंगे आपको पाकिस्तान में? वो निकलने देंगे आपको किसी जगह पे? तो चीमा साहब आज मैं बहुत दुख हुआ है, और उसमें आपके मुझे बिल्कुल फ्यूचर में भी कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, अंधेरा नजर आ रहा है। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि आप मार्स पे चले जाएंगे, मार्स पे। आपका इस वक्त सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो सरीना जेल है। अडियाला जेल इज द मोस्ट पॉपुलर कैदी, 804 से आगे दुनिया नहीं चल रही। आज मैं आपको लतीफा भी एक सुनाने लगा। कौम की ज़हनी हालत यह है, इतनी मफलूज हो चुकी है कि कौम, डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ 47th प्रेसिडेंट, ठीक। पिछली दफा वो कौन से थे? 45th। हर कैप, हर टी शर्ट के ऊपर 45, 47 है। मेरे अनपढ़ बच्चे आवारा कहते ने फार्म 45, फार्म 47 प्रमोट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को दुख है फार्म 45, 47 का, ये खान साहब के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। फार्म 45, 47 कहते हैं जो धांधली हुई है इलेक्शन में उसको, उसकी बात इतने ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। बड़ी कोट पैरी ताड़ साहब पैर ही जैसे, और ना उसमें बात यह है चीमा साहब, रब्बी पैर है ये उनकी पैर, और 77 ईयर से चीमा साहब, आज नहीं, ना आज ये सजा शुरू हुई है, ना कल खत्म होगी, ना आज खत्म होगी। ये 77 ईयर्स है। कोई मुझे बता दें आज तक पाकिस्तान के साथ कोई एक रूलर ऐसा आया हो, चाहे सियासी हो चाहे डिक्टेटर, जिसने कहा हो कि मैं पाकिस्तान बनाऊंगा? मुझे ये बताएं, आज 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, किसी के मुंह से सुनी आपने बात? 7 करोड़ भिखारी ने रोजाना माओ के बच्चे चीमा साहब समंदर में मार रहे हैं टर्की के पास। तो चीमा साहब ये फिर हम सुंदर पिचाई देख रहे हैं। और मैं कहना वो चीमा साहब आए हैं, अपना अंबानी साहब भी आए हैं इंडिया से। ताड़ साहब वो तो खीर कर दिया, मियां बीवी आए हुए हैं। बस चीमा साहब, लेकिन हम खुदारा ये भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ दें और उससे दुश्मनी भी अपनी खत्म करें, सुलह करें उनसे जाके। हम तो करते हैं ताड़ साहब, वो ही नहीं करते ना। आप मुखलिस नहीं हैं चीमा साहब। चलो मैं सुलह करा देता हूं आपकी, अगर आप मुखलिस हो तो। लेकिन ये क्या आपने कर, देखिए बेबी स्टेप। मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि बांग्लादेश और इंडिया की सुलह कराएं आपस में। ताड़ साहब वो हमारी बात नहीं, कॉल नहीं सुनते हैं, हमारे से बात नहीं करते, वो बांग्लादेश इंडिया की हम सुलह कैसे करा दें? कुछ बेबी स्टेप्स तो लेना, पर जो आपने बेबी स्टेप्स लिए ही नहीं। आप बांग्लादेश को, जो आपके मसाइल अपने आप से चलते नहीं, एक्सपायर मसाइल आप उनको देने शुरू कर दिए आप। नहीं ताड़ साहब, साढ़े सारे चलते हैं, क्या जे इंशाल्लाह टाइम आएगा पूरे चलावांगे। जिन्हें चाइना दे एक्सपायरी साड़ना पटाके, तो सारा क्या कि यौम आजादी दे चला लेना, टाके भेज दिते जे।